इस्लामाबाद में बैठे नामुनिहाद दानश्वरों का आइडिया था कि इन दहशतगर्दों के हामियों के ज़रिए वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब करेंगे। इन मीर जाफ़रों को मुँह की कहानी पड़ी। अब ये दानश्वर हक़ाइक़ जाने बग़ैर बलूचिस्तान के मामलात में टांग नहीं अड़ाएंगे। खुद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पर्दा उठ गया, जिसमें उसका दावा था कि ईरान में मरने वाले दहशतगर्दों के लवाहिकीन इस्लामाबाद के कैंप में मौजूद हैं। जब अलाइदगी पसंद और दहशतगर्द तंजीमों के अफराद ईरान में भारत से साजबाज करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे, तो मारंग ड्रामा कर रही थी कि ये अफराद मिसिंग हैं। कभी मुझ पर और कभी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पर इल्ज़ाम लगाती कि इन अफराद को कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरे पर या निगरान वज़ीर आज़म पर हो। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या वो लोग भी पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं या वो गुमराही का शिकार थे? तो खलूस दिल से कौम से माफ़ी मांगें। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में दुश्मन क़ुव्वतें अंदरूनी खलफशार पैदा करने में नाकामी के बाद बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कर रहे थे। इस बारे में मुसलसल कौम को आगाह करते रहे हैं। पहले भी वाज़ेह किया था कि दुश्मन कभी अपने साजिशों में कामयाब नहीं होगा और हम हर जगह दुश्मन क़ुव्वतों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। इस्लामाबाद में अपने मार्च के दौरान मारंग और उनकी हवारी ख़वातीन मज़ीद एक्सपोज हो गई हैं। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के आवाम और बलोचों से लाजवाल मोहब्बत देखने में आई, जिससे इन ख़वातीन ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, लेकिन उनके भारत नवाज एजेंडे ने उनकी हकीकत आवाम के सामने खोल दी। और जब पाकिस्तानी आवाम ने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ देने वाले शुहदा के लवाहिकीन को देखा तो इन्हें सारी सूरत हाल का इदराक हुआ। इससे पहले भी धरने देने वाली ख़वातीन को पाकिस्तान के परचम तले मुज़ाकरात की पेशकश की, भारत के बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने की मज़म्मत की और भारत को ख़बरदार किया कि वो आलमी दहशतगर्द के किरदार से बाज आ जाए। हमारी फोर्सेस को भारत की साजिशों का पहले पता था और उसके बारे में हमारी अफवाज पूरी तरह तैयार थी। अलबत्ता हम भारत के हाथों में खेलने वाले पाकिस्तान के बलोच भाइयों को आम माफ़ी दिलवा कर कौमी दहारे में ला रहे हैं। मज़ीद अलाइदगी पसंद जल्द कौमी दहारे में आने वाले हैं। ईरान ने भी पाकिस्तान के जवाबी हमले में दहशतगर्दों के मारे जाने की तस्दीक की है और मारंग ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। इस्लामाबाद में इनकी सहूलतकारी करने वाले बदनाम ज़माना दानश्वरों ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए मैदान सजाने की कोशिश की और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो आइनी इदारों के अहम लोगों के ख़िलाफ़ ऊट पटांग बयानात भी देने लगे। ये इस्लामाबाद में बैठे नामुनिहाद दानश्वरों का आइडिया था कि इन दहशतगर्दों के हामियों के ज़रिए वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब करेंगे। इन मीर जाफ़रों को मुँह की कहानी पड़ी। अब ये दानश्वर हक़ाइक़ जाने बग़ैर बलूचिस्तान के मामलात में टांग नहीं अड़ाएंगे। पाकिस्तान पर मिसाइल हमले के बाद जिस तरह एक सियासी जमात ने हमारी फोर्सेस के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करके इन्हें डीमोरलाइज करने की कोशिश की और उनके ट्रोल्स ने सोशल मीडिया और पर गंद मचाया, यूरोप और अमेरिका में बैठे चंद डॉलर खोर बगोड़ों ने गठिया हरकतें की, वो काबिल मज़म्मत है और इनकी हुब्बुल वतनी पर मशकूक हो गई है। ऐसा लगता है कि डॉलर खोर यूट्यूबर्स में कौमी गैरत और हिम्मत ख़त्म
ہو گئی ہے۔